सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अल्टीमेट नीगस। अगर आप सभी लोगों ने ओरेगारू एंड ह्योका जैसे एनिमेस देखे होंगे तो मैं ये श्योरली कह सकता हूँ कि वो आपको बहुत ज्यादा पसंद आए होंगे। दी एनिमेस व्हिच आर एक्चुअली फिल्ड विद वेरियस स्लाइस ऑफ लाइफ कॉमेडी, रोमांस एंड मिस्ट्री एलिमेंट्स। और आज मैं और निगस आप सभी लोगों के साथ कुछ ऐसे एनिमेस को डिस्कस करने वाले हैं जहाँ पे हमारे एनिमे का जो मेन कैरेक्टर है वो एक लोनर होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि एक इंट्रोवर्ट होता है जो कि सिर्फ अपने आप में रहता है। एंड हमने एनिमेस जैसे कि ओरेगारू एंड ह्योका को हमारे इस वीडियो के टॉप 10 एनिमे लिस्ट में इंक्लूड नहीं किया है बिकॉज दे आर ऑलरेडी डैम फेमस एंड बहुत से लोगों ने इन दोनों एनिमेस को ऑलरेडी देख रखे हैं। तो कमेंट सेक्शन में ये मत पूछना कि हमने उन दोनों एनिमेस को हमारे एनिमे लिस्ट में इंक्लूड क्यों नहीं किया। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 10 पर है आई एम स्टैंडिंग ऑन ए मिलियन लाइव्स। हमारे इस एनिमे का मेन कैरेक्टर योत्सुया योस्के हमेशा से एक लोनर अकेले में ही रहने वाले टाइप का बंदा नहीं था, बट उसे हालात वैसे बना देते आफ्टर शिफ्टिंग फ्रॉम हिज होम टाउन टू टोक्यो। एंड वो टोक्यो में ना ही कोई दूसरे लोगों के साथ सोशलाइज करता था एंड वो अपने आप में ही रहा करता था। वो स्कूल जाता था, वहाँ से आता था एंड वीडियो गेम्स खेलता था एंड यही उसका रोज का शेड्यूल हुआ करता था। बट ही एक्चुअली हेटेड द पीपल हु आर लिविंग इन टोक्यो। बट एक दिन योत्सुया अपने हाई स्कूल से एक दूसरे गेम लाइक वर्ल्ड में ट्रांसपोर्ट हो जाता है एज अ थर्ड प्लेयर एंड उससे पहले भी उसके दो फीमेल क्लासमेट्स उस गेम लाइक अल्टरनेटिव वर्ल्ड में होते हैं एज फर्स्ट एंड सेकंड प्लेयर। एंड इस वर्ल्ड में उन लोगों को एक तरह का टास्क या फिर कहा जाए क्वेस्ट को कंप्लीट करना पड़ता था एंड वो कंप्लीट करके वो अपने रियल वर्ल्ड में भी जा सकते हैं। एंड इसी की वजह से योत्सुया को उन लोगों से ना चाहते हुए भी बातें करनी पड़ती है। एंड जैसे जैसे स्टोरी प्रोग्रेस होती है ये लोग बहुत से चैलेंजेस को फेस करते हैं एंड योत्सुया begins to develop bonds and connections with his fellow classmate friends, which also contributes towards his character development. So if you have any interest in this one, then you can check it out. हमारी लिस्ट के नंबर 9 पे जो एनिमे आता है उसका नाम है वाटामोटे। नो मैटर हाउ मेनी टाइम्स आई लुक एट इट, इट्स यू गाइस फॉल्ट आई एम नॉट पॉपुलर। हालांकि यहाँ पे ये इस एनिमे का टाइटल है और मैं आप लोगों की रेंट नहीं कर रहा, पर हमारे पॉपुलर ना होने में आपका सरासर योगदान है। दरअसल इस एनिमे में हमारी एनिमे की प्रोटैगनिस्ट का नाम टोमोको कुरोनाई है, जो कि अपने हाई स्कूल के पहले साल को ज्वाइन करने के पहले 50 डिफरेंट हाई स्कूल सिमुलेशंस को रन करती है और साथ में 100 डिफरेंट बॉयफ्रेंड्स को डेट करती है ना होप दैट वो अपने फर्स्ट ईयर को कॉन्कर कर लेगी एंड पॉपुलर हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे असल में ऐसा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि जो टोमोको है वो उसकी पर्सनैलिटी वाइज काफी ज्यादा इंट्रोवर्टेड एंड ऑकवर्ड पर्सन है, बट उसके अलावा ये बात हर कोई जानता है, बस वही नहीं जानती। लेकिन इसके बावजूद भी जो टोमोको है वो अपने बेस्ट फ्रेंड की हेल्प से एंड अपने ब्रदर के लव से अपनी न्यू हाई स्कूल लाइफ को कॉन्कर करने की पूरी कोशिश करेगी यहाँ पे। तो 8 नंबर पर है बॉटम टियर कैरेक्टर तोमोजाकी। इसकी स्टोरी फॉलो अप करती है हमारे मेन कैरेक्टर फुमिया तोमोजाकी के साथ, जो कि एक हाई स्कूल स्टूडेंट है। वो वीडियो गेम्स खेलने में बेस्ट है और ऑनलाइन वीडियो गेम्स खेलने में एक्सेल करता है एंड एक ऑनलाइन गेम है अटैक फैमिलीज एके आताफुमी के नाम से वो उस गेम में जापान का नंबर 1 प्लेयर है। एंड इवन दो इन सब के बावजूद भी वो एक्चुअल लाइफ में एक लोनर है और उसका कोई भी दोस्त नहीं है बिकॉज ऑफ इस लैक ऑफ सोशल स्किल्स एंड इंटरेक्शन विद अदर पीपल। और इन सब से उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो एक तरह से अपने लाइफ से हार मान चुका है और अपने गेम खेलने पर ही फोकस करता है। बट बाद में उसके लाइफ में एक लड़की आती है जिसका नाम है आओई हिनामी, जो कि उस स्कूल की एक पॉपुलर लड़की है और वो तोमोजाकी की लाइफ चेंज करना चाहती है। ये एनीमे एक्सप्लोर करता है सेल्फ इंप्रूवमेंट, पर्सनल ग्रोथ जैसे थीम्स को, जो कि मोस्टली एनीमे में कॉमन ही है। बट रिलेटेबिलिटी भी एक ऐसी चीज है जो कि बहुत से व्यूअर्स फील करते होंगे तोमोजाकी के स्ट्रगल्स एंड ग्रोथ को देख के, एज दे मे हैव फेस्ड द सिमिलर चैलेंजेस इन देयर ओन लाइफ। तो अगर आपके पास टाइम है तो इस एनीमे को आप चेकआउट कर सकते हो। सो हमारी लिस्ट के नंबर 7 पे जो एनिमे आता है उसका नाम है हांडा कुन, जहाँ पे जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है उसे सारे लोग हेट करते हैं। असल में यहाँ पे हमारे एनिमे के प्रोटैगनिस्ट का नाम साई हांडा होता है, जिसे उसके हाई स्कूल के सारे स्टूडेंट्स एक आउटकास्ट की तरह ट्रीट करते हैं। वैसे तो यहाँ पे जो हांडा है वो अपने कैंपस का सबसे ज्यादा पॉपुलर स्टूडेंट है विद इनकम्पेरेबल कैलीग्राफिक स्किल्स, गुड लुक्स एंड कूल पर्सनैलिटी। हालांकि हांडा की इस सो कॉल्ड परफेक्ट लाइफ में जो उसके फैंस हैं वो जो भी उसके लिए एक्शंस करते हैं बढ़िया भी, वो उसे कई इंस्टेंसेस में तो बुलिंग की तरह लगते हैं और वो अपने आप को सबसे दूर कर लेता है। हालांकि यहाँ पे अपने आप को अपने सारे फैंस से दूर कर लेने के बाद जब भी वो ऐसी कोशिश करता है कि वो अपनी पॉपुलैरिटी को कम कर दे, तो उल्टा जो उसकी पॉपुलैरिटी है वो और ज्यादा स्काई रॉकेट हो जाती है और वो कुछ ना कुछ ऐसा कर देता है कि लोग उसे वापस से अडोर करने लगते हैं। इन शॉर्ट यहाँ पे हमारे इस एनिमे में जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है वो दी परफेक्ट गाय है और उसके हाई स्कूल में कोई भी स्टूडेंट नो मैटर जितना भी बेहतरीन हो वो उससे कम्पीट नहीं कर सकता। तो 6 नंबर पर जो एनीमे अपनी जगह बनाती है वो है हागानाई आई डोंट हैव एनी फ्रेंड्स। इस एनीमे का प्रोटैगनिस्ट कोदा कासेकावा के बचपन से कोई भी दोस्त नहीं होते क्योंकि कोई भी उसका दोस्त बनना नहीं चाहता जस्ट बिकॉज ऑफ इस ब्लॉन्ड हेयर एंड उसके खतरनाक दिखने वाले आंखों की वजह से। बट बाद में जब उसको ये बात पता चलती है कि वो जल्द एक न्यू स्कूल में ट्रांसफर होने वाला है तो वो ये बात सोच के डिटरमाइन कर लेता है कि वो इन नए स्कूल के बच्चों के सामने एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करेगा एंड मे भी शायद इसी बहाने उसके कोई दोस्त भी बन जाए। एंड उस न्यू स्कूल में जाकर वो योजोरा मिकाजुकी नाम की एक लड़की से मिलता है जिसका भी कोई दोस्त नहीं होता एंड दोनों मिलकर एक क्लब फॉर्म करते हैं जिसका नाम होता है दी नेबर्स क्लब, जहाँ पर लोगों को फ्रेंड्स बनाना एंड सोशल स्किल्स बढ़ाना सिखाया जाएगा। क्या कोदा के आगे
जाकर कोई भी दोस्त बनते हैं एंड क्या उनके क्लब में कोई भी मेंबर आता है ये तो हमें आगे जाकर एनीमे में पता चलेगा। हमारी लिस्ट के नंबर 5 पे जो एनिमे आता है उसका नाम है डोंट टॉय विथ मी मिस नागाटोरो। हमारे इस एनिमे में हमारे प्रोटैगनिस्ट का नाम नाओटो होता है, जिसे एक हायासे नागाटोरो नाम की बंदी हर दिन परेशान करती है। असल में यहाँ पे जो उसकी मुलाकात है वो नागाटोरो से एक लाइब्रेरी में हुई थी जब वो अपनी मांगा पे वर्क कर रहा था, और उस दिन से नागाटोरो ने उसे परेशान करने का जिम्मा अपने कंधे ले लिया। एंड इसके बाद जब नागाटोरो ने उसकी मांगा की स्टोरी पढ़ी एंड उसके ऑकवर्ड रिएक्शन को नोटिस किया तो वहाँ पे उसने इमीडिएटली डिसाइड कर लिया कि वो उसे टीज करेगी एंड उसे सेनपाई बुलाएगी। और शुरू में जब उसे नागाटोरो के साथ डील करना पड़ता था तो वो उसके लिए काफी मुश्किल होता था, क्योंकि जो नागाटोरो है वो उसे बहुत परेशान करती थी। बट स्लोली इन दोनों की जो ये स्टोरी है वो एक बिल्कुल ही डिफरेंट टर्न ले लेती है, जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे के बिना अपनी लाइफ को आगे इमेजिन नहीं कर पाएंगे। वीडियो के बीच में इंटरप्ट करने के लिए सॉरी गाइस, बट जस्ट अ क्विक रिमाइंडर, अगर आप लोग एक ऑथेंटिक मांगा स्टोर की तलाश में हैं जहाँ पे आपको मांगास की जेन्युइन कॉपीज मिलें एंड वो भी चीपेस्ट प्राइस ऑल ओवर द इंटरनेट, सो यू कैन डेफिनेटली कंसिडर मांगास की। आप लोगों को मांगास्की के स्टोर पे सबसे बढ़िया क्वालिटी, सबसे बढ़िया प्राइस एंड सबसे बढ़िया डिलीवरी के साथ ओरिजिनल मांगास मिलती है इम्पोर्टेड फ्रॉम यूएस एंड यूके। तो अगर आप लोग यहाँ से मांगास को परचेज करना चाहते हैं तो जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है वो आपको आपके सामने अभी स्क्रीन पे दिख रही होगी। ऑल्सो अगर आपको इसकी वेबसाइट से मांगा को परचेज करना है तो जो उसका लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू। तो 4th नंबर पर जो एनीमे है वो है दी वर्ल्ड गॉड ओनली नोस। इस एनीमे का मेन कैरेक्टर केमा कात्सुरागी, उसे इस एनीमे में ऐसा लोनर पोर्ट्रे किया गया है एंड वो लेजेंडरी गॉड ऑफ कॉन्क्वेस्ट के नाम से जाना जाता है, जो कि किसी भी लड़कियों का दिल जीत सकता है बट ओनली इन ऑनलाइन डेटिंग गेम्स। बट इन रियलिटी वो एक मिडिल स्कूलर है जो कि हमेशा क्लास में टॉप करता है बट विथ नो गर्लफ्रेंड। बट एक दिन कात्सुरागी को एक एनोनिमस मेल आता है जिसका कंडीशन होता है, प्रॉपरली कहा जाए तो उस मेल में उसके लिए चैलेंज होता है जिसमें उसे एक लड़की को अपने प्यार में गिराना होगा एंड कात्सुरागी एरोगेंटली एक्सेप्ट्स दिस एनोनिमस ऑफर टू प्रूव हिज सुप्रीमेसी एट डेटिंग गेम्स एज गॉड ऑफ कॉन्क्वेस्ट। वो अपने इस गेमिंग वाले कॉन्कर डेटिंग स्किल्स को रियल लाइफ में यूज करेगा एंड आगे क्या होगा ये तो आपको एनीमे देखकर ही पता चलेगा। इस एनीमे के टोटल 3 सीजन हैं एंड लास्ट वाला सीजन एक आर्क है दी वर्ल्ड गॉड ओनली नोस गॉडेसेस के नाम से। ये एनीमे एक हैरम कॉमेडी रोमांस टाइप का एनीमे है जिसके अंदर बहुत से ट्विस्ट्स हैं, जैसे कि भागे हुए लॉस्ट सोल्स को पकड़ना जो कि हेल से भागे हुए हैं और वो लड़कियों के हार्ट्स के अंदर छुपे हुए हैं, और इनको हमारा एमसी कैसे पकड़ेगा वो तो आपको ये एनीमे देखकर ही पता चलेगा। तो भाई हमारी लिस्ट के नंबर 3 पे जो एनिमे आता है उसका नाम है द डिजास्टर्स लाइफ ऑफ साइकी। दरअसल बीइंग नॉर्मल पीपल हम सारे लोगों के जहन में साइकिक एबिलिटीज का मिलना काफी अमेजिंग सा सीम होता है, बट ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर आपको साइकिक एबिलिटीज एक्चुअली मिल जाती हैं तो वो आपके लिए कर्स साबित हो। ठीक इसी तरह इस एनिमे में जो हमारे एनिमे का प्रोटैगनिस्ट कुसो साइकी है वो कुछ इसी तरह की साइकिक एबिलिटीज के साथ पैदा होता है, लेकिन उससे ये जो एबिलिटीज है ये ब्लेसिंग की जगह कर्स लगती हैं। हालांकि हमारे एनिमे में कुसो के पास एक्सरे विजन से लेकर टेलीपैथी तक सारी साइकिक एबिलिटीज हैं, लेकिन फिर भी वो हर दिन बस यही विश करता है कि वो एक ऑर्डिनरी लाइफ जी सके। और ऐसा असल में वो इस वजह से चाहता है कि वो जब भी अपनी पावर्स को डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली यूज करता है तो उसकी जिंदगी में कोई ना कोई भसड़ हो जाती है। एक तरह से हम यहाँ पे ऐसा कह सकते हैं दैट हमारे एनिमे का प्रोटैगनिस्ट जितना भी कोशिश करता है एक ऑर्डिनरी लाइफ को अचीव करने की, उसे यहाँ पे उतनी ही ज्यादा ये चीज रियलाइज होने लगती है कि उसके लिए एक ऑर्डिनरी लाइफ को अचीव करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, मोर देन ही एवर थॉट। तो 2nd नंबर पर है वेलकम टू दी NHK। ये एक डार्क कॉमेडी साइकोलॉजिकल एनीमे है। इस एनीमे का मेन कैरेक्टर तात्सुहिरो सातो एक 22 साल का कॉलेज ड्रॉप आउट है जो कि एक्चुअली में एक हिकिकोमोरी है। अगर सिंपल टर्म्स में समझाओ तो हिकिकोमोरी का मतलब है सोशली विड्रॉन लोग जो कि अपने घर से बाहर नहीं निकलते एंड हमेशा अपने रूम में ही पड़े रहते हैं। एंड तात्सुहिरो सातो इसी टाइप का बंदा है एंड उसके खाने पीने रहने वगैरह का खर्चा भी उसके पेरेंट्स ही उठाते हैं। एंड ऐसा नहीं है कि सातो अपने हिकिकोमोरी लाइफस्टाइल से बाहर नहीं निकलना चाहता, बट वो निकल नहीं पाता एज ही स्ट्रगल्स टू इवन जस्ट लीव हिज अपार्टमेंट एंड फाइंड अ जॉब। बट वो अनएक्सपेक्टेडली एक मिस्टीरियस लड़की मिसाकी नाकाहारा से मिलता है जो कि उसे ये ऑफर करती है कि वो उसकी सोशल एंजाइटी को क्योर कर देगी। ये सीरीज मेंटल हेल्थ की थीम्स पे, आइसोलेशन एंड साथों के पर्सनल ग्रोथ पे मोस्टली फोकस करती है, तो अगर आपके पास टाइम है तो इस सीरीज को एक बार जरूर देखना। हमारी लिस्ट के नंबर 1 पे जो एनिमे आता है उसका नाम है मार्च कम्स इन लाइक अ लायन, और इसमें जो हमारे एनिमे का प्रोटैगनिस्ट है उसका नाम है रे किरियामा। असल में हमारे इस एनिमे में जो रे होता है वो काफी बढ़िया शोगी खेलता है एंड अपने मिडिल स्कूल के टाइम से ही वो प्रोफेशनल स्टेटस पे रीच कर जाता है, और ऐसा होने के बाद फ्रॉम बोथ शोगी कम्युनिटी एंड हिज अडॉप्टिव फैमिली उसे काफी ज्यादा प्रेशर भी आने लग जाता है। यहाँ पे जो रे है वो अपने फैमिली के प्रेशर से इतना ज्यादा परेशान होता है कि 17 साल की उम्र में वो अपने घर को छोड़ के टोक्यो के एक अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाता है।
साथ ही साथ यहाँ पे वो अपने आप को शोगी कम्युनिटी के सारे लोगों से एंड अपने स्कूल के दोस्तों से बिल्कुल एक तरह से सेपरेट कर लेता है एंड काफी रिजर्व सा हो जाता है। लेकिन टोक्यो में मूव करने के बाद जो रे की जिंदगी है वो एक तरह से काफी चेंज हो जाती है जब वो अकारी, हिनाटा एंड कावामोटो नाम के 3 लोगों से मिलता है जो कि अपने ग्रैंडफादर के साथ एक ट्रेडिशनल वकाशी शॉप रन करते हैं। असल में ये तीनों लड़कियां होती हैं एंड जो इनमें से अकारी होती है वो सबसे बड़ी होती है। सो बेसिकली जब रे टोक्यो में मूव हुआ था तो वो अपने आप की बिल्कुल भी टेक केयर नहीं करता था एंड जो उसका लाइफस्टाइल था वो बिल्कुल पुअर हुआ करता था। लेकिन इनमें से जो अकारी होती है, जो सबसे बड़ी बहन होती है, वो डिटरमाइंड होती है कि वो रे की लाइफस्टाइल को सुधारेगी एंड उसे मदरली हॉस्पिटैलिटी प्रोवाइड करेगी। असल में यहाँ पे जो ये तीनों बहनें होती हैं ये अपने आप में काफी ट्रॉमेटाइज्ड होती है ड्यू टू देयर पास्ट लाइफ्स और शायद यही चीज वो वजह बनती है कि ये तीनों डिटरमाइंड हो जाती हैं उसकी हेल्प करने के लिए। सो अल्टीमेटली जो रे है वो इन तीनों की हेल्प से अपने शोगी करियर को बहुत फिजिकली एंड मेंटली कॉन्कर करेगा एंड काफी सारे लोगों से अपने बॉन्ड को क्रिएट करेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना एंड कुछ टाइम पहले मैंने और मिस डीमन एक्सप्लेनेशन ने उनके चैनल पे एक कोलैब किया था, तो अगर आपने उस वीडियो को अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो चेकआउट कर लेना। एंड मिस डीमन एक्सप्लेनेशन के चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तो तब तक के लिए गुड बाय।